हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, महादेव जी कहते हैं, कैसे हो मेरे बच्चे। आज का यह संदेश तुम्हारे लिए अति महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, इसे तुम यदि नज़रअंदाज कर दोगे तो समझ लो, अपने पाँव पर खुद से ही कुल्हाड़ी मारना इस प्रकार होगा। इसलिए आज का संदेश को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करना और कमेंट में हर हर महादेव जय माता दी ज़रूर लिखना। यह संदेश तुम्हारे लिए बेहद ही लाभकारी है। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए इस संदेश को सुनना अति आवश्यक है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में आने वाला बड़े से बड़े खतरा, समस्या, मुश्किल कोसों दूर हो जाएंगी। तुम उससे लड़ सकते हो, उन समस्याओं से बच सकते हो, अपनी किस्मत को पलट सकते हो। तुम एक शुद्ध आत्मा हो, तुम्हारे अंदर शक्ति भरपूर है। अपने आप को पहचानो। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही बुद्धिमान और स्वाभिमान से भरे हुए हो। मेरे बच्चे, तुम मेरे भक्त हो और मैं अपने भक्त के ऊपर सदैव अपनी कृपा बनाए रखता हूँ। और मेरी कृपा दृष्टि पाने के लिए, अपने परिवार के ऊपर सदा बने रहने के लिए कमेंट बॉक्स में यह शुभ अंक 999 ज़रूर टाइप करना। मेरे बच्चे, आज मैंने तुम्हें यह संदेश भेजा है, तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है। इसे सुनना तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। मेरे बच्चे, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो इस संदेश को छोड़कर नहीं जाओगे। मेरे बच्चे, तुम उससे लड़ सकते हो, उन समस्याओं से बच सकते हो। तुम जानते हो कि तुम सब कुछ जीवन में कर सकते हो। बस तुम्हें अपने आप को अंदर से समझाना है, खुद पर तुम्हें भरोसा करना है। मेरे बच्चे, तुम्हारी पुकार सुन ली गई है। इसीलिए आज के बाद तुम्हारे जीवन में अनेकों प्रकार से बदलाव देखने को मिलेंगे। यह मेरा आशीर्वाद है। आज से तुम्हारा स्वास्थ्य संबंधी बदलाव होने वाला है। तुम्हारे रिश्तों को लेकर बहुत बड़ा बदलाव होगा। तुम्हारा प्रेम जीवन को लेकर के बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। तुम अपने जीवन में अत्यंत खुशी का अनुभव या संदेश करने वाला है। बिजनेस और व्यापार को लेकर कि तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होने वाली है। मेरे बच्चे, बहुत बड़ी खुशखबरी आने को है। किंतु मेरे बच्चे, यह बहुत बड़ी खुशखबरी आने से पहले ही तुम इसे खो सकते हो। मेरे बच्चे, तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी है। एक ऐसी भूल जो बहुत ही खतरनाक हो सकती है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमने जाने अनजाने नहीं, बिल्कुल जाकर भूल की है। इसीलिए उसका परिणाम कुछ अलग ही होने वाला है, कुछ अशुभ ही होने वाला है। इसीलिए तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुम्हारे पास तुम्हें संकेत देने आया हूँ, तुम्हें बताने आया हूँ। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी माँ काली जी की एक छोटी सी प्रार्थना है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें स्वीकार करते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माँ काली अवश्य लिखना। मेरे बच्चे, तुमने जो भूल की है उस भूल का परिणाम तुम जानते तक भी नहीं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी राशि के अनुसार तुम्हारी सभी समस्याओं का निवारण करते हुए तुम्हें एक बेहतर जीवन देने आया हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें तुम्हारे जीवन में
उन्नति प्रदान करने आया हूँ। अगर तुम मेरी इन बातों को नहीं मानते हो तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हारे सभी कार्य भी करते चले जाएंगे और तुम्हारा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारा सर्वनाश भी हो जाएगा और तुम देखते रह जाओगे। इसीलिए मेरी बात को मानो और अपनी भूल को समझने का प्रयास करो, उस पर सुधार करो। यदि तुम उस पर सुधार कर लेते हो तो तुम्हारा भविष्य जो बिगड़ने वाला है वह बच जाएगा और तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। नहीं तो तुम दिन रात रोते रहोगे। सीखो कि चलाओगे, परंतु तुम्हारी सहायता करने के लिए तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा। तो सिर्फ तुम्हारी माता माँ काली जी आएंगी, जो तुम्हारी समस्याओं को देखना उनका हृदय व्याकुल हो जाएगा। तुम्हारे आंसुओं को पोंछकर तुम्हारी समस्या को शीघ्र अतिशीघ्र दूर करेंगे, क्योंकि यह माँ काली जी की करुणा और दयालुता है। हर समय हर वक्त किसी में भेदभाव नहीं रखते हैं, सभी को एक समान मानते हैं। ऐसे हैं तुम्हारे दयालु परम माता माँ काली जी। इनकी महिमा बिल्कुल अलग ही है। वह सारे कार्य सबसे हटके करती हैं। चाहे जो भी हो जाए, सारे कार्य उनके विचित्र होते हैं। उनकी विचारधारा को देखकर बहुत सारे लोग हैं रंग होते हैं कि माता माँ काली जी कैसे कैसे विचित्र कार्य करती हैं और इस दुनिया में, इस संसार में एक नया उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। मेरे बच्चे, आज मैं जो तुम्हें बता दूं, उस बात को मानने के लिए तुम तैयार रहना। उस पर कोई भी सोच विचार मत करना। तुम उस पर सोच विचार करोगे तो तुम अपनी सभी समस्याओं को आमंत्रित ही करोते रहोगे। तुम उसके छुटकारा पाने वाले नहीं हो। और यदि तुम मेरी बात को मान गए तो जो तुमने भूल की है उसका पश्चाताप करके उसे पर सुधार करोगे तो तुम निश्चित ही अपने आप को बर्बाद होने से बचा लोगे। अन्यथा तुम्हारा वह हाल होने वाला है जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो हर उस चीज के लिए जाओगे, हर उस चीज को पाने के लिए लोगों को जो आज तुम्हारी आवश्यकता बनी हुई है और तुम्हारे पास पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी भूल के कारण सारा सिस्टम बदलने वाला है। अगर वह सिस्टम बदल गया तो तुम्हारे हाथ में कुछ निकल जाएगा। तुम्हारी कमाई हुई दौलत, तुम्हारा कमाया हुआ सब धन दौलत, तुम्हारा बनाया हुआ शान और शौकत, सब कुछ तुम बर्बाद कर दोगे। उस पर जरा भी कोई शंका नहीं है, क्योंकि मैं जो यह बात बता रहा हूँ यह कोई बात मामूली बात नहीं है और ना ही कोई झूठ है। इस पर मैं जो बताऊंगा वह सब सत्य ही बताऊंगा, क्योंकि तुम्हारी माता का यह वचन है। परंतु आज मैं जिस प्रकार से तुम्हें यह बताने का प्रयास कर रहा हूँ, यदि तुम उस पर सही ढंग से कार्य कर लेते हो और अपने आप को सुधारने का प्रयास करते हो तो निश्चित ही तुम्हारा जीवन आगे बढ़कर एक कामयाबी की ओर ले जाएगा। एक ऐसी कामयाबी जो तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही है और तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, परंतु तुमने ही अपनी भूल की वजह से अपना रास्ता बदल दिया है, जिस कारण से वह तुम्हारी प्रतीक्षा ही करती रह जाएगी। तो वहां तक पहुंच नहीं पाओगे। तुमने अपना रास्ता बदलकर बहुत बड़ी गलती की है।
एक ऐसी गलती जो एक बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। तुम इतने बुद्धिमान और समझदार होते हुए भी ऐसी भूल कैसे कर बैठे हो? इसीलिए तुम्हारे लिए तो यह बहुत ही शर्मनाक बात है। यदि तुम समझदार होते और मूर्ख ना होते तो तुम हर उस चीज़ का निर्णय जो तुम्हारे लिए उचित है या अनुचित है, तब तुम ऐसा कार्य करते तो उसमें कोई बात नहीं थी। पर तो तुम जानबूझकर ऐसी गलती कर रहे हो जो भी तुम्हारे लिए परम हितक है। इस सिचुएशन में तुम्हें अपने आप को शांत दिमाग से सोचकर उस पर विचार करके तुम्हें अपने कार्य को बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। तुम्हें जल्दबाजी में जो अपने कदम उठाए हैं उनको पीछे लेना चाहिए। मेरे बच्चे, तुमने ये जो गलत रास्ता चुना है, तुमने यह रास्ता चुनकर बहुत गलत किया है, क्योंकि इस रास्ते को चुनने की वजह से तुम्हारे बहुत से सज्जन लोगों का बुरा हुआ है, उनके हालात खराब हो चुके हैं। मैंने तुम्हें पहले भी संकेत दिया था कि तुम्हें ईमानदारी का रास्ता चुनना है, किंतु तुमने वही गलती दोबारा दोहरा दी है। तुम फिर से गलत राह पर चल पड़े हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें संकेत दे रही हूँ कि अगर तुम जल्द से जल्द सही रास्ते पर नहीं आए या तुमने जो रास्ता छोड़ दिया है और जो नया रास्ता चुना है, तो तुम खुद समझदार हो कि तुम्हें किस रास्ते पर चलना है। जिस रास्ता को तुमने चुन लिया है वह रास्ता तुम्हें सिर्फ और सिर्फ बर्बादी की ओर ले जाएगा। किंतु अगर तुम अपने कदम पीछे कर पहले वाला रास्ता चुनते हो जिस पर तुम चल रहे थे, तो तुम अपने जीवन में बहुत ही मान सम्मान कमाओगे और जीवन भर तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई समस्याएं या परेशानी नहीं आएगी। ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। मेरे बच्चे, तुम्हें सही रास्ता चुनना होगा, तभी तुम अपने जीवन में आगे बढ़ पाओगे। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो, सदैव खुश रहो। हर हर महादेव।